कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 9 त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग। प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस प्रकार की हमने एक आकृति बनाई है। मान लो कि हमारे पास AB एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसी के सामने CD एक केबल टावर है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण C बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश का है और इसके पाद का अवनमन कोण मतलब आधार बिंदु का ये अवनमन कोण 45 अंश। अगर 45 अंश का अवनमन कोण होगा तो 45 अंश का उन्नयन कोण भी होगा। इसी जानकारी को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। माना AB बराबरी से 7 मीटर ऊंचा भवन है तथा CD क्या है? केबल टावर है। इसमें AB बराबरी से, क्योंकि AB बराबरी से 7 मीटर, यदि हम A से किसके BD के समांतर, यदि A से किसके BD के समांतर AE बनाए तब हम बड़ी आसानी से बतला सकते हैं कौन सी माप, DE की माप, वो भी कितनी होगी 7 मीटर। इसमें एक और समकोण त्रिभुज बन रहा है। उस समकोण त्रिभुज को अगर अपन इस प्रकार से कुछ अलग बनाने का प्रयास करें, वो समकोण त्रिभुज है A, B और D। ये हमारे पास 7 मीटर, यहाँ कोण 45 अंश। कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज AB D में 10 कितने अंश का कोण? 45 अंश। बराबरी से लंब भुजा AB, आधार भुजा BD। 10 45 1/1। AB की माप 7 मीटर, BD को ज्ञात करना। जब हल करेंगे तो BD बराबरी से कितना? 7 मीटर। यदि B से D की माप 7 मीटर हो तो A से E की माप भी 7 मीटर ही होगी। क्या लिखेंगे? BD किसके बराबर है? AE के, और AE की माप भी कितनी होगी? 7 मीटर। इसमें इस ऊपरी ओर के समकोण त्रिभुज अर्थात कौन सा? ACE समकोण त्रिभुज को हम बनाएंगे। हमारे पास ACE समकोण त्रिभुज, इसमें यह माप देखिए कितनी? 7 मीटर, कोण 60 अंश। 60 अंश और 7 मीटर की सहायता से C निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ACE में 10 60 अंश बराबरी से लंब CE, आधार AE। 10 60 अंश की माप जैसा कि हम जानते हैं गणितीय C भुजा की माप ज्ञात नहीं है। AE की माप 7 मीटर, फिर ये गुणा हो जाएगा। किसकी माप? CE की माप 7 करनी 3 मीटर। CE भुजा की माप हमारे पास आ गई 7 करनी
3 मीटर, CE की माप 7x3 मीटर और DE की माप 7 मीटर। अब हम लिखेंगे, क्योंकि केबल टावर की कंप्लीट ऊंचाई थी CD के बराबर, और इसमें 2 प्रकार की माप है, एक है CE और दूसरी है कौन सी, DE, इन दोनों का योग। तो C से E ये निकाली अभी अपन ने माप कितनी, 7x3, और DE की माप हम जानते हैं कितनी है, 7 मीटर। इन दोनों से 7 को कॉमन निकाला जा सकता है, तो माप आएगी CD बराबरी से 7x3 धन 1। इसको आगे और भी हल किया जा सकता है, यदि करनी 3 का मान 1.732 रखें और उसमें 1 को जोड़ दे और उसमें 7 का गुणा कर दे, तो दशमलव के अंकों तक मान लाया जा सकता है। इतना भी पर्याप्त है। उम्मीद है सभी को समझ पाया होगा। आज के लिए इतने, शेष कर धन्यवाद।